अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू और क्लास में 7:05 को स्टार्ट करूँगा, तो 5 मिनट वेट करो प्लीज़, सभी ज्वाइन हुए तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ ही देर में मैं क्लास स्टार्ट करूँगा। सभी को वालेकुम सलाम। थोड़ी देर में क्लास स्टार्ट करता हूँ और थोड़े बच्चे ज्वाइन हुए बाद में, अभी से बस 9 जन ज्वाइन हुए। ठीक है, तो थोड़े ज्वाइन हुए बाद में क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो अगर कुछ डाउट रहा तो लाइव चैट में कमेंट में कर दो, समझा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम सभी को। और हम लोग ने अभी तक 17 प्रॉब्लम देखे थे। ओके, 17 प्रॉब्लम हो गए थे, तो मैंने 18 प्रॉब्लम नहीं लिखा था। आज 18 प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखता हूँ, तो आप भी मेरे साथ में अपने बुक में लिखो क्वेश्चन नंबर 18। तो फर्स्ट क्या है, 48 122, उसके बाद में डबल कोलन, फिर वहाँ 168, और फिर ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या ब्लैंक या बॉक्स। ओके, फिर ऑप्शन ए 292, ऑप्शन बी 290, ऑप्शन सी 225 और ऑप्शन डी 215। तो अभी तक हम लोग ने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, तो आई होप दैट आप जल्दी जल्दी ये सॉल्व करोगे। अभी तक बहुत सारे प्रॉब्लम है। ओके, 17 प्रॉब्लम हो गए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो लाइव चैट में लिख दो, लाइव चैट पढ़ रहा हूँ मैं। वालेकुम अस्सलाम। तो ट्राई करो जल्दी जल्दी सॉल्व करने का। देखेंगे आज कौन पहले सॉल्व करता है, किसका नाम ऊपर आता है। तो हिंट लिख दूं, जल्दी से सॉल्व करना। एक हिंट लिखता हूँ, n स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस 1। ओके, ये हिंट है हमारी। जल्दी से सॉल्व करो, आज कौन जल्दी सॉल्व करता देखेंगे। और अगर क्लैरिटी अच्छी नहीं आ रही तो थोड़ा क्लैरिटी अपने मोबाइल का बढ़ा लो, क्योंकि लैपटॉप स्क्रीन की वेब कैमरा से हो रहा है इसके लिए। और क्योंकि अभी तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए, तो डायरेक्टली मैं मोबाइल से लाइव नहीं दे सकता, इसलिए थोड़ा क्लैरिटी कम आएगी।
तो एडजस्ट कर लो आज के दिन। तो आंसर तो 215 मोहम्मद नुमान जुंगल, आपका आंसर रॉन्ग है। समरीन मुल्ला, आपका भी आंसर रॉन्ग है 215। ओके, अफरोज मोहसिन, राइट है आपका आवेश। अफरोज मोहसिन, आपका आंसर राइट है। 215 समीर तिरगुली, आपका भी आंसर रॉन्ग है। 215 नहीं आता है। यहाँ पे फॉर्मूला दिया है मैंने, हिंट भी दिया है, ट्राई करो। क्या है ये हिंट? हिंट मैंने दिया है ना यहाँ पे, ट्राई करो ना अब। ओके, जो ज्वाइन हुआ उनको अपने फ्रेंड को मैसेज करो ज्वाइन होने जल्दी जल्दी। तो कितना इजी है, बस एन स्क्वायर में हम लोग को वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। अगर एन स्क्वायर में हम लोग वैल्यू पुटअप करते हैं तो आंसर मिल जाता है। हाजी शेख का भी राइट है, नज़ीर अहमद उसका भी राइट है। ओके, रियाज अहमद यू ऑल्सो राइट, समरीन मुल्ला भी राइट है। ठीक है, अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो एन स्क्वायर हम लोग ने पहले लिखा ना, तो एन स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 7 स्क्वायर। ओके, 7 स्क्वायर माइनस। ओके, तो हम लोग को क्या है यहाँ पे 48 दिया है, फर्स्ट वाले के दिया है 48। ओके, मैं थोड़ा रब करके यहाँ पे लिख देता हूँ अच्छे से। 48 वैल्यू दिया है ना, उसके बाद में क्या है एन स्क्वायर है, तो एन में हम लोग पहले डालेंगे 7 स्क्वायर। ओके, 7 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर कितना है 49, 49 माइनस 1 होता है 48। तो मैंने कहा था आपको, सभी को कहा था कि स्क्वायर क्यूब रूट जल्दी से याद कर लो सब लोग। ओके, नेक्स्ट वैल्यू क्या हमारी 1 2 2 1 है। तो ये नियरली किसके पास में आ रहा है, 11 के स्क्वायर के पास आ रहा है ना। तो 11 स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्योंकि 1 2 2 1 आता आंसर, तो प्लस 1 करोगे तो 1 2 2 आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया अभी 168, यहाँ पे रेशो का ये। ओके, 168 दिया, तो 168 किसका स्क्वायर के नजदीक है, 13 के। 13 स्क्वायर, आगे देखेंगे क्या आता है, 169 माइनस करना पड़ा यहाँ पे, माइनस 1 करे तो 168। तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है 13, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा था 7, और यहाँ पे 11। तो 7 और 11 आया ना, तो 7 और 11 का हम लोग गैप निकालेंगे तो कितना गैप मिल रहा है, 4 का गैप आ रहा है। ओके, यहाँ पे 4 का गैप हम लोग को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पे क्या है 13 है, तो यहाँ 13 है ना, तो 13 प्लस 4, 13 प्लस 4 कितना होता है 17। तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू हमारी 17 होगी। ओके, मतलब 17 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस हुआ, फिर प्लस हुआ, यहाँ पे माइनस है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मेरी प्लस होगी। ओके, यहाँ पे प्लस 1। 17 का स्क्वायर कितना है 289, 289 प्लस 1 होता है 290। ओके, बहुत जनों ने राइट आंसर दिया था ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर 17 स्क्वायर। थैंक यू। तो समझ में आया तो कमेंट में लिख दो लाइव चैट में कि समझ में आ गया। तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। क्या रिपीट करना है तो वंस मोर लिख दो लाइव चैट में, रिपीट कर देता हूँ। ओके, तब तक आप लोग आप देख लो एक टाइम बोर्ड पे, तब तक आपके चैटिंग पढ़ लेता हूँ। अब जल्दी जल्दी चैट करो, क्या मतलब चैट बोले तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। और अगर किसको क्लैरिटी कम दिख रही है तो क्लैरिटी हाई कर लो अपने मोबाइल की क्वालिटी, क्योंकि मेरा आज थोड़ा कम आ रहा है क्वालिटी। ठीक है, एक ने तो कमेंट कर दिया समझ में आ गया, तो मैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अभी 18 खत्म हुआ, अब क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या हमारा, देखो 6.22, उसके बाद में डॉट यहाँ पे दो, और फिर 7 है, और उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो एग्जाम में ये है ना सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दिया है किसी किसी पेपर में, किसी पेपर में ना ऐसा ब्लॉक भी दिया है। ओके, और किसमें डैश भी रहता है, तो कंफ्यूज मत, मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो गया। तो हम लोग को बस ये फिलअप करना है, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बॉक्स में फिलअप करना है, कभी कभी डैश में फिलअप करना होता है, कभी ये क्वेश्चन मार्क फिलअप करना होता है। ओके, इजी है ना। ओके, तो ट्राई करो इसको सॉल्व करने की, जल्दी जल्दी कौन करता है देखेंगे आज पहला सॉल्व, इसको जल्दी सॉल्व करो।
तो जल्दी सॉल्व करो, देखेंगे किसके राइट आंसर आते हैं। तो ट्राई करो पहला, उसके बाद में मैं बता देता हूँ। तो समझ में आ गया, समझ में आ गया। सर आप बहुत बहुत ही फास्ट समझा रहे हो, इसलिए वंस मोर समझाना। ठीक है, मैं बाद में समझा दूंगा उसने पैटर्न। तो उसके बाद मेरे को नहीं समझ में आ गया। तो जिसको समझ में नहीं आया ना प्रीवियस वाला, तो अपने तो रिवाइज करके ये चालू कर दिया। तो बैक टाइम वंस मोर देख लो, और बाद में मैं वंस मोर अगर लास्ट में बता दूंगा 18 प्रॉब्लम। ठीक है, अब 19 सॉल्व करने ट्राई करो। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, कौन सॉल्व करता देखेंगे। तो मैं ऑप्शन भी लिख देता हूँ, क्योंकि ऑप्शन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको सॉल्व करने टाइम दे रहा था मैं। तो मैं ऑप्शन लिख दे तो मैं अगर ऑप्शन लिख देता हूँ ना, तो जल्दी से आप ऑप्शन ए बी सी डी में उसमें से कौन सा भी टाइप करते हो, इसके लिए नहीं लिखा मैं अभी तक। तो ऑप्शन ए 343, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 336, ऑप्शन डी है और 210। ओके, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है, जल्दी ट्राई करो। नहीं समझ में आया, सादुल्ला फिरजादे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके या ग्रुप में जाके ज्वाइन हो गया ना, तो वहाँ पे जाके मैसेज कर दो, वंस मैं समझा दूंगा। क्योंकि अभी तो मैं पीछे चला गया, ये प्रॉब्लम है डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो जल्दी से कौन टाइप करता देखेंगे इसका आंसर। अभी तक इसका आंसर मिला नहीं मुझे। ओके, अब हिंट दे देता हूँ। ठीक है, हिंट देता हूँ, अब हिंट पे तो कम से कम सॉल्व करने की ट्राई करो। एन एन क्यूब प्लस एन। ओके, मैंने अभी हिंट भी दिया है, कौन सॉल्व करता देखेंगे। ओके, तो आंसर है 336, कौन से बाद में 350। ठीक है, राइट आंसर है तो अफरज मोहसिन का। ओके, 350 इज राइट आंसर। ओके, मोहम्मद जंगल आपका रॉन्ग है आंसर 336, तो सिर्फ जहर आपका भी रॉन्ग है, 210 समरीन आपका भी रॉन्ग है। ओके, आंसर देख लो, 350 आता है। एग्जाम में खाली 1 मिनट रहता है, 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। अगर ऐसे इतना लेट सॉल्व करोगे ना तो नहीं होगा, तो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और प्लीज़ 1000 सब्सक्राइब करा दो, क्योंकि 1000 अभी तक हुए नहीं है, 997 है। तो 3 सब्सक्राइबर चाहिए, तो 3 सब्सक्राइबर करो, क्लैरिटी अच्छी आएगी। अब देखो आज की क्लैरिटी थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, तो 350 राइट है। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, ठीक है, मैं वालेकुम सलाम का अस्सलाम कर दिया। ओके, अब क्या सॉल्व करना है ना। तो पहले क्या है, यहाँ पे 6 दिया ना, 6, फिर यहाँ पे डबल 2 सॉरी, बाद में यहाँ पे क्या है, यन मेरा 6 है। ओके, अब ध्यान से सुनो, जिसको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में लिखे ना उसको। यन इक्वल टू 6 है, उसका में 2 है ना, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या था, यन क्यूब प्लस यन। ओके, तो यन में मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे 6 वैल्यू डालूंगा, 6 प्लस 3 मतलब 6 क्यूब, उसके बाद नीचे 6, 6 का क्यूब कितना है, 6 का क्यूब कितना है 216। ओके, 216 प्लस 6 कितना होता है, 222 होता है। तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है मेरी, नेक्स्ट मेरी वैल्यू क्या है, 7 है। ओके, तो मेरा यहाँ पे एन क्या हुआ अब, 7 हुआ ना। तो अब यहाँ पे क्या डालना है मुझे, एन क्यूब प्लस एन है ना, तो एन की वैल्यू में क्या डालूंगा, 7, 7 क्यूब प्लस 7, 7 का क्यूब कितना है 343। ओके, 343 प्लस 7, तो आंसर कितना मिलता है मुझे, 350। ओके, 350 ऑप्शन बी मेरा ये आंसर मिलता है। ओके, अभी जिसको नहीं समझ में आया ना वो कमेंट कर दो। दिख नहीं रहा है भैया, तो थोड़ा सा क्लैरिटी मेरी खराब आ रही, क्योंकि लैपटॉप का कैमरा ये, मैंने दोपहर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब्सक्राइबर 1000 कराओ। अब ये लैपटॉप में सॉफ्टवेयर से यूज़ करके किया, तो इसीलिए कम आ रही क्लैरिटी। मोहम्मद गफूर अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। शेख बाबा वालेकुम सलाम। और बाद में तो बोल रहा हूँ ना, और 3 कल हो जाएगी शायद, कल मोबाइल क्लैरिटी आ जाएगी तो अच्छी आ जाएगी। ये लैपटॉप की कैमरे से शूटर है ना, तो ज़रा क्लैरिटी कम आ रही है। ओके,
तो अब किसको समझ नहीं आ रहा है कमेंट करो, कौन समझ नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पे मैं हिंट दिया ना, एन क्यू प्लस एन, ये कैसा मिला उन्हें क्या, जब मैं सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे 6 दिया है, यहाँ 2 2 2 दिया है, तो मैंने बहुत बार कहा कि क्यूब याद कर लो। ओके, क्यूब याद कर लो, मैंने बहुत बार कहा, ठीक है। और जल्दी से एक प्रॉब्लम देख लो, तो मेरी थोड़ी बैटरी लो हो गई है। ओके, मेरी लैपटॉप की बैटरी लो हो गई है, थोड़ा 2 मिनट रुक जाओ तो मैं समझाता हूँ वंस मोर, तब तक आप देख लो प्रॉब्लम। तो 1 2 मिनट रुक जाओ क्योंकि मेरी बैटरी लो हो गई। ठीक है, और समझा देता हूँ। यहाँ 6 है ना, तो यहाँ पे 6 दिया, तो ये 2 2 2 2 है, तो यहाँ पे क्या था, एन क्यूब मैं कैसे लिया, यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कहा था आपको बहुत बार कि क्यूब याद कर लो, तो 6 के क्यूब कितना है, 216 है, तो ये नियरली हुआ ना, तो ये मुझे आंसर मिलता है 216 मिलता है, तो नियरली हुआ, तो उसका वहाँ से मैं हिंट निकाल सकता हूँ क्या हुआ, यहाँ पे मैं 6 क्यूब कर रहा हूँ, और 216 माइनस अगर मैं 2 ये करता हूँ तो मुझे कितना मिलता है आंसर, 6 मिलता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो अगर यहाँ पे +6 करता हूँ तो मुझे आंसर 222 मिल जाता है, तो इसका मतलब मेरा हिंट क्या हुआ, एन क्यूब प्लस एन, तो यहाँ से हिंट निकाला, तो यहाँ पे क्या है, एन वैल्यू है। ओके, ये मैं रब कर देता हूँ कंफ्यूज ना करके, तो यहाँ पे क्या है, 7 वैल्यू दिया है, तो 7 को नेक्स्ट इसमें फिलअप करना है, नेक्स्ट में इसमें फिलअप करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। ओके, ये कौन सा इतना हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा करके लिखा इतने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जल्दी से सॉल्व करो, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं प्रॉब्लम्स दिखाने वाला हूँ, थोड़ी ही प्रॉब्लम दिखाने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20, ओके, क्वेश्चन नंबर 20 10 है, उसके बाद में 110, इजी है, देखो अब तो कर लो, 30 डॉट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, तो ट्राई करो। उसके बाद में मैं हिंट देता हूँ, क्योंकि अगर मैं हिंट लिखता हूँ ना तो जल्दी से बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं। अगर आप क्लैरिटी बढ़ा लोगे ना तो आपको दिख जाएगा, ऐसा ये नहीं कि दिख रहा नहीं है, तो कमेंट करो ना, तो अगर क्लैरिटी बढ़ा लोगे आपके लिए तो दिख जाएगा। ओके, लाइव चैट पढ़ रहा था, दूसरा कुछ नहीं। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, देखेंगे कौन आंसर देता है इसका। 216, ओके, 216 कहाँ से आता है, नहीं 216 रॉन्ग है, यहाँ पे क्या दिया है, 10 दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 110 दिया है ना। 1 मिनट में सॉल्व करना रहता है एग्जाम में, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा। 9 10, ओके 9 10 इज नियरली, ओके मोहम्मद नुमान जुंगल, आपका आंसर थोड़ा नियरली है बट करेक्ट नहीं है, 9 10 नहीं है करेक्ट, ऑप्शन में तो आ जाएगा पर 9 10 करेक्ट नहीं है, थोड़ा सा मिसिंग है। 130 नहीं, गलत है आंसर, 130 नहीं आता है, मुझे नहीं दिख रहा है। ओके, नहीं दिख रहा है तो फुल स्क्रीन करो। ओके, नहीं दिख रहा है तो स्क्रीन अपने ना, अब यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है ना ये वाला, तो यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे रोटेट कर लो ना स्क्रीन, ऐसा फुल स्क्रीन में देख लो, यहाँ पे दिखता है। ओके, यहाँ पे लाइव चैट भी आ जाता है, ऐसा कहने कि लाइव चैट नहीं आता, यहाँ पे लाइव चैट भी दिखेगा, यहाँ पे ये भी कर सकते हैं आंसर टाइप। ओके, आंसर अगर टाइप नहीं करना है ना, फुल स्क्रीन में भी देख लो, दिखता है, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं दिख रहा है, मैं भी देख रहा हूँ मोबाइल में, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, तो आप क्वालिटी बढ़ा लो, दिख जाएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखो, पहले ऑप्शन लिख देता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। ऑप्शन ए, ओके थोड़ा मैं बड़ा लिख दूंगा, 9 10 नहीं दिख रहा, बोलो ना 9 10, उसके बाद में 920, और ऑप्शन सी है 930, और मेरा डी आता है, हाँ डी आ जाता, तो 940 है। ओके 940 भी है, तो नेक्स्ट टाइम मैं मोबाइल चलूंगा, अभी लाइव में वापस नहीं काम करते बैठो, ये बहुत मुझे सेटिंग करनी पड़ती है। ठीक है, जल्दी से देखो कैसा है इसका सोल्यूशन। ठीक है, ब्लू से दिख रहा है तो ब्लू से करता हूँ।
तो यहाँ पे क्या नहीं समझ में आ रहा है कमेंट में बोलिए। ओके, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना कमेंट कर दो, डिसलाइक करोगे तो कोई यूज़ नहीं उसका। ओके, तो यहाँ पे क्या फर्स्ट मेरी वैल्यू 10 है, उसके बाद में क्या 110 है। ओके, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, नहीं दिख रहा बोलो ना। तो यहाँ पे क्या 10 है 110 है। ओके, 10 और 110 दिख रहा है ना। और क्या करना है, हाँ 930 इज राइट आंसर। ओके, रुखसार देसाई आपका आंसर राइट है। मोहम्मद जुंगल आपका भी राइट है। ओके, पहला मोहम्मद जुंगल ने दिया था राइट आंसर, उसके बाद में रुखसार देसाई, मैंने देखा नहीं, सॉरी कमेंट। तो क्या है यहाँ पे 10 है ना, फिर यहाँ पे 110 है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे एन मेरा क्या हो रहा है 10 हो रहा है। उसके बाद में यहाँ क्या डॉट है ना, तो ये 10² प्लस 10। तो लास्ट प्रॉब्लम तो सेम वैसे ही है, 10 का स्क्वायर कितना है 100, 100 प्लस 10 करोगे कितना मिलेगा 110। इसमें कौन सी बड़ी बात है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, 110 कितना इजीली आता है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट वाली क्या 30 है ना, 30। उसके बाद में यहाँ पे ना 30 कैसा है, यार मेरा 30 है। तो इसका फॉर्मूला क्या है मैं लिख देता हूँ दूसरे पेन से, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे दिख जाती स्क्रीन। तो यहाँ पे मेरा एन है, उसके बाद में यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस कितना है ये एन। ओके, इतना सिंपल फॉर्मूला है। अपनी यार बोलो तो मैं क्या बोलूँ, समझ में इतना ईजी है। 30 है ना, तो उसके बाद में क्या है यहाँ पे एन को मैं वो साइड डालूंगा तो मेरा कितना होगा 30² 30² प्लस 30, 30 का स्क्वायर कितना है 900। ओके, प्लस 30 930। ओके, तो 930 कौन सा है मेरा, ऑप्शन सी है। ओके, मेरा ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो किसको इसको समझ में है तो कमेंट कर दो। 930। ओके, 3 हिंट, शुक्रिया हिंट लिखने के लिए, पर मैंने देखा नहीं, सॉरी फॉर दैट। 930 राइट है। तो किसको समझ में नहीं आ रहा कमेंट कर दो, किसको समझ में नहीं आया वो कमेंट कर दो। ओके, मैं और थोड़ा पास में ले लेता हूँ कि आपको दिख जाए। ओके, तो समझ में आ गया रहेगा तो बोलो, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आ रहा। ओके, तो मैं वंस मोर समझा देता हूँ क्या प्रॉब्लम। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या है, यहाँ पे क्या दिया है 10 है ना, 10 है, फिर 110 है। ओके, फिर 30 है, फिर उसके अंदर क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग को ऑब्जर्व क्या करना है, फर्स्ट 10 और 110 है ना, इसको ऑब्जर्व करना है। तो कभी कभी हो भी सकता है कि ये मैक्सिमम हम लोग को क्या मिला है एन लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे 10 है, 10 को क्या होता है हम लोग अगर स्क्वायर करें तो कितना मिलता है हम लोग को 100 मिल जाता है। तो 100 माइनस 110 करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ प्लस करोगे तो 10 हम लोग को मिलेगा ना, 110 मिलता है। ओके, इतना समझ में आ गया तो कमेंट कर दो समझ में आया करके, क्योंकि बहुत जन लिखे नहीं समझ में आया, नहीं समझ आया, 2 जन लिखे, उनको समझाने के लिए वापस लिख रहा हूँ। मैं बोली लाइव चैट पे आ रहा है भैया। ओके, ठीक है, मैं समझा देता हूँ उसमें क्या नहीं। तो एन है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हुआ मेरा 10 को स्क्वायर किया प्लस 10 किया तो क्या हुआ मुझे 100 मिला ना। तो एन स्क्वायर प्लस एन इतना ही है। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप करूंगा तो 30 है एज इट इज, ये मेरा एन हुआ 30 एन हुआ, फिर 30² प्लस 30। तो 30 अगर सिंपली बोलो 30 का लेने का रहेंगे ना, तो 3 का स्क्वायर कितना है 9 है। ओके, तो यहाँ पे 0 एक टाइप है ना, तो यहाँ 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 0 डाल दो। अगर क्यूब रहा तो 3 0 डालो। ओके, ये हिंट है। ओके, यहाँ पे अगर 2 रहा तो 2 0, अगर 3 यहाँ पे क्यूब 3 रहा तो 3 0, और प्लस ये 30। तो आंसर कितना है 930। ओके, समझ में आया, ठीक है समझ में आया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लो, समझ में आया करके लिखा है भोजन ने। तो लैपटॉप कैमरा है, वंस मोर बोल रहा हूँ, तो
एडजस्ट कर लो जरा क्लैरिटी, स्क्रीन फुल कर लो, हाँ देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 21 दिख रहा है क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, 44, 11, उसके बाद में 84 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सॉल्व करो। अब सॉल्व करो, उसके बाद में मैं हिंट देता हूँ। अगर मैं पहले ही हिंट दूंगा ना तो सॉल्व नहीं करोगे, और ऑप्शन मैं बाद में देता हूँ। बिना ऑप्शन के भी आंसर आ सकता है ना, ऐसे का जरूरी नहीं है। जल्दी सॉल्व करो। समझ में आ रहा है भैया, शुक्रिया। ओके सर, तो सॉल्व करो ना अभी जल्दी जल्दी। किसका आंसर राइट आता है? एग्जाम में 90 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, क्वेश्चन दिख रहा है ना, 90 क्वेश्चन रहते हैं और 90 मिनट्स रहते हैं। इसका मतलब क्या, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इतना टाइम लोगे तो कैसे चलेगा? 28 को क्वेश्चन दिया है, ठीक है, टाइमर भी ऑन है और स्टॉप वॉच भी लगाऊँ। 1 मिनट का टाइम देता हूँ, सॉल्व करो। मोहम्मद उस्मान पठान सर, आपको एक बार स्क्वायर और एक बार क्यूब का फॉर्मूला लिख के दो। ठीक है, मैं आखिरी में लिख दूंगा। ओके, मोहम्मद हुसैन पठान आखिरी में लिख दूंगा वो। अब ये फिलहाल सॉल्व करो। क्यूब और स्क्वायर ये लेना बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी ट्राई करो। तो मेरा गला सूख गया, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप सॉल्व करो। ठीक है, किसने लिखा आंसर? ओके, तो सिर्फ 21 आंसर आपने लिखा है। ओके, 21 आंसर है, ये राइट आंसर है। 21 आंसर आपका राइट आंसर है। ओके, 21 आंसर राइट आंसर है। जल्दी जल्दी फाइंड आउट करो कैसे अभी मिलता 21। अब मैं हिंट लिखता हूँ, नहीं पहले मैं सॉल्व करता हूँ, उसके बाद मैं हिंट लिखता हूँ। कैसे हिंट फाइंड आउट करते हैं ना, ये देख लो। तो मैं ऑप्शन 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 हम लोगों को समझ रहता ही नहीं रहता। 20 ऑप्शन बी है, 21 ऑप्शन सी, 30 ऑप्शन डी, 31। ओके, तो यहाँ पे क्या है देखो, ब्लू से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे 44 है और 11 है ना, तो 44 एज इट इज लिखता हूँ। तो नेक्स्ट पिछले प्रॉब्लम में क्या किया था हम लोग ने, तो ध्यान से देखो। अब जो 44 है, अगर मैं 44 को डिवाइड बाय 4 करता हूँ तो कितना आंसर मिलता है मुझे? 11। ओके, 21 राइट है पोजिशन लिखे, ठीक है। इसका मतलब जल्दी जल्दी समझा जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं ना। उसके बाद में यहाँ पे कितना है? 84 और यहाँ क्वेश्चन मार्क है, तो ये 84 डिवाइड बाय 4। ओके, 4 1 जा 4 2 जा, कितना हुआ? 21। ओके, ये आंसर है 21, हमारा ऑप्शन बी। तो इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे बना सकते हैं? यन बाद में है यन बाय 4। ओके, इतना सही है, हिंट है, ये हिंट है। ठीक है, अब किसको समझ में नहीं आया तो अब कमेंट कर दो। समझ में आ रहा है तो लिख दो लाइव चैट में, पढ़ रहा हूँ। मोहम्मद हुसैन 2 1 1 to 1 कहाँ से आता है? 1 to 1 आता नहीं है। समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दो खाली, समझ में आ रहा है करके। ओके, आगे आगे का लिख दूं मैं प्रॉब्लम। तो कितना 21 हो गया, अब 22 क्वेश्चन लिख। लाइफ टाइम कहानी है, तो जरा आज के दिन एडजस्ट कर लो क्वालिटी। ओके, समझ में आ रहा है भैया, सर समझ में नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया?
तो बहुत जनों को समझ में आया, जिसे नहीं समझ में आया ना, आप जरा ये वीडियो खत्म होने में वापस पीछे देख लो वंस मोर, या नहीं समझ में आ रहा है ना फिर भी तो मैसेज कर दो। तो फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 2 5 8, ओके। फिर 4094, थोड़ी बड़ी वैल्यू दे रहा हूँ, ट्राई करो आप कौन सॉल्व करते देखेंगे। 291 और क्वेश्चन मार्क, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, उसके बाद में मैं ऑन ऑप्शन देता हूँ किसका राइट आंसर आता है देखेंगे। जल्दी ट्राई करो। एक्सलेंट एक्सप्लेनेशन, ठीक, शुक्रिया भैया। ऑप्शन भी लिखो ना, अगर मैं ऑप्शन लिख दूंगा तो आप जल्दी से आंसर लिख देते हैं। ऑप्शन ए लिखते हो, नहीं लिखते हो, बाद में वो डिलीट करते हो, फिर ऑप्शन बी लिखते हो, फिर वो डिलीट करते हो, फिर ऑप्शन सी लिखते हो, फिर वो डिलीट करते हो, ऑप्शन डी लिखते हो। कौन सा तो एक राइट आंसर मुझे देना ही पड़ता है, ये राइट है करके। आंसर लिखो जल्दी जल्दी, क्या आता है आंसर है ना। ये छोटे छोटे नहीं आते, 2 1 10 रॉन्ग है, समझ में आ गया, ठीक है शुक्रिया। तो 6094 थोड़ा ये 2000 एक्सीड हो गया, तो क्वालिटी में बढ़ा नहीं सकता क्योंकि आपके पास रहती क्वालिटी, ओके। तो मैं बता देता हूँ क्वालिटी कहाँ से बढ़ाने वाला इसको। तो ये मोबाइल है ना, यहाँ पे 3 डॉट्स रहे, यहाँ 3 डॉट जाओ, यहाँ पे क्वालिटी करके लिखा है, ये क्वालिटी पे ना 720p है, देखो लास्ट 720p रख दो, अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, ओके। जिसको नहीं दिख रहा है ना, वो 720p पे रख दो, अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। और उसके बाद में ये फुल स्क्रीन कर दो। यहाँ पे भी लाइव चैट अवेलेबल रहता है, यहाँ पे भी जाके आप चैट टाइप कर सकते हो, ऐसा ये नहीं कि फुल स्क्रीन में टाइप नहीं कर सकते, तो फुल स्क्रीन कर दो, ओके। क्वालिटी फुल है तो सामने वाले को क्वालिटी नहीं आ रही, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, अगर आपको दिख रहा नहीं है। तो 6094 रॉन्ग आंसर है, देखेंगे हाँ कौन है। 210 वो भी रॉन्ग आंसर है, 1 मिनट में सॉल्व करना है, अगर ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। ये 22 प्रॉब्लम है, इसके पहले हम लोगों ने कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, इस क्वेश्चन में मैं ऑप्शन नहीं लिखता हूँ, पहले मैं सॉल्व करता हूँ उसके बाद मैं ऑप्शन लिखना ही पड़ता है। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ इसके लिए, ओके, क्योंकि मैं ऑप्शन लिख देता हूँ ना, फिर डायरेक्ट वही कमेंट कर लेते बैठो। अब देखो कैसे सॉल्व करने का, तो कर लेता हूँ। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि फिर मैं ऑप्शन लिख देता हूँ तो आप वो कमेंट कर लेते बैठते हो। तो देख लो यहाँ पे कैसे, पहले 258 है ना, 258, तो 258 को हम लोग को कैसे लिखना है, ये किसके नज़दीक आ रहा है, देखो 258, तो मैंने कहा था आपको स्क्वायर क्यूब याद कर लो, ओके। हाँ 720 से नहीं ज़्यादा बढ़ा सकते, 1080p नहीं आता, क्योंकि ये जो लैपटॉप कैमरा है वो 720p लास्ट है इसका, ओके। स्क्रीन ब्लिंक इसीलिए हो रहा है, मैं दोपहर से बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी करके, अब नहीं करे तो क्वालिटी यही ले लो। तो ये 258 है ना, तो 256 पता है 256 किसका स्क्वायर है, ओके। जल्दी से कमेंट करो 256 किसका स्क्वायर है देखेंगे। हाँ पता है 256, अतिशय कमेंट करो उसका कौन सा है, किसका स्क्वायर है 256, तो मैं आगे समझाता हूँ। 256 किसका स्क्वायर है, ओके। 256 ये राइट है, ये किसका स्क्वायर है, ओके 16 स्क्वायर राइट है। तो 16 स्क्वायर, अगर यहाँ +2 करोगे ना, 16 स्क्वायर, ओके, तो हम लोग को मिल जाता है आंसर 256। तो क्या करना पड़ा मुझे, 16 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 4094 है ना, 4094, तो प्रीवियस वैल्यू क्या थी हमारी, 16 थी ना, तो आप 16 क्यूब लिखो, 16 क्यूब, यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्लस आता है या माइनस आता है, ठीक है, या प्लस आएगा या माइनस आएगा, या भी देखेंगे। 16 क्यूब कितना होता है, जल्दी बोलो, 16 का क्यूब कितना है, ओके। 16 तो बहुत जनों ने लिखा, आप 16 का क्यूब कितना है ये बोलो, 16 क्यूब कितना है, क्यूब कितना है वो बोलो, 16 मत लिखते जाओ। 16 क्यूब कितना है, 4096 करेक्ट है ना। तो और भी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर दो ना, एक ही जन दे रहा है खाली आंसर।
4096 4096 है, तो यहाँ पे कितना है 4094 है, तो इसका मीनिंग क्या, मुझे यहाँ पे माइनस करना पड़ा, कितना माइनस, -2, अगर -2 करता हूँ तो मिलता है मुझे 4094, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ देखो ना, यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 16 है ना, तो ये मेरा n है, n +2, यहाँ पे स्क्वायर हुआ, और यहाँ पे डॉट आता ना, ये डॉट में लिखना भूल गया। ओके, तो यहाँ पे क्या है, n³ -2, ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये सॉल्व करो, 291, ये कौन सा होगा, 2n² +2, ओके, तो इसका मैं सिंपली बता देता हूँ, 2 कितना हुआ, ये -2 करो तो कितना मिलता है, 89 ना, 89, तो 289 किसका स्क्वायर रूट है, ओके, अगर मैं इसको रूट करता हूँ 289 को, इसे लिखते हैं ना हम लोग, रूट करता हूँ तो किसका रूट मिलता है, जल्दी कमेंट करो, ओके, 289 पे 4096 रॉन्ग, नहीं भाई अलग नहीं आता है, मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करता हूँ, कैसा लगाएगा राइट आंसर सभी, ओके, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसमें कभी रॉन्ग नहीं आता आंसर, और 289 अगर रूट करता हूँ तो कितने, 17 राइट है, ओके, तो सिर्फ है 17, ओके, 17² +2, ओके, यहाँ पे +2, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 17, तो यहाँ पे क्या था, 16 है ना, यहाँ पे n मुझे 16 मिला, तो यहाँ पे n मुझे कितना मिल रहा है, 17, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, n³ -2, ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस होगा, ओके, तो यहाँ पे देख लो पैटर्न क्या है, प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस हुआ, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे 17 है ना, तो 17³ -2 करो तो आंसर मिल जाएगा, ओके, ऑप्शन इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं ऑप्शन देता हूँ तो कमेंट कर लेते बेटे, वही ऑप्शन, मुझे ऑप्शन इसलिए नहीं दिया, मैं जल्दी से आंसर फाइंड आउट करो, 4195, 4195 कहाँ से आएगा, 41911 करेक्ट है, ओके, तो सिर्फ 0 रॉन्ग है आपका आंसर, नुमान राइट है, एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं भैया, ठीक है, मैं पूछ के बोलता हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं है क्योंकि जीमेट मैंने भी दिया नहीं है, ओके, 491 करेक्ट है, ओके, इसका आंसर कितना आता है, 4913 आता है, -2 करोगे ना तो 491 आंसर आ जाएगा, ओके, करेक्ट आंसर 491 है, ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आंसर वही कमेंट कर लेते बेटे, इसलिए, तो वेरी गुड, तो ठीक है, किसको नहीं समझ में आ रहा है अब वो कमेंट कर दो, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में, अब कमेंट कर दो जल्दी जल्दी, देख लो प्रॉब्लम, नहीं समझ में आया तो बोल दो, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा तो अब बता दो, उसके बाद मैं लेता हूँ आगे, ओके, अब समझ में नहीं आया तो कमेंट करो जल्दी जल्दी कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लूँ या यही समझाऊँ वंस मोर, आया समझ में, ठीक है, शुक्रिया, और किस किस को समझ में आया नहीं आ रहा है बोलो, वापस लेने, समझ में आया, ठीक है, 2 जन ने लिख दिया, नहीं लिख रहा जल्दी जल्दी तो मैं क्या करूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है, 20 से 22 प्रॉब्लम चलो, हाँ, अब 23 प्रॉब्लम देख लो, तो लास्ट प्रॉब्लम था ना थोड़ा वैसा ही है, कमेंट कर देंगे वापस, बड़े अक्षर लिख रहा हूँ, देखो 63 999, उसके बाद नहीं, ये वाला हमारा डॉट्स, फिर 143
और क्वेश्चन मार्क। अब जल्दी कमेंट करो इसका आंसर कितना आएगा। मैं ऑप्शंस इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, कमेंट कर दोगे। समझ में नहीं आया? जल्दी कमेंट क्यों नहीं करते? समझ में नहीं आ रहा है तो लेट कमेंट कर दो, मैंने रख के दिया ना। अब नहीं समझ में, अगले प्रॉब्लम में वंस बाद में वीडियो खत्म होने के बाद में वापस थोड़ा पीछे देख लो, मैं भेज दूंगा 22 का प्रॉब्लम। अब 23 सॉल्व करने का देखो, जल्दी सॉल्व करो। अब ये प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व करो जल्दी से। एक मिनट में सॉल्व करना रहता है, ठीक है। अगर मैं ऑप्शंस लिख देता हूँ तो इजी तो हो जाएगा, बट आप वही कमेंट कर लेते बेटे तो क्या करना फिर, इसीलिए ऑप्शन लिखने डर लगा। तो सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर पहला। HMM का मतलब था हाँ मेरी माँ, मैं तो आपकी माँ नहीं हूँ, सॉरी। ओके, नेट गूगल सर्च कर लो HMM का फुल फॉर्म क्या है, हाँ मेरी माँ, तो मैं आपकी माँ नहीं हूँ, सो HMM मत लिखो। नहीं क्या, नहीं समझ में आया आपको? ठीक, कमेंट कर दो, बाद में मैसेज कर दो, लिंक नीचे दूंगा। जल्दी से आंसर लिखो, कितना था नियरली, तो आंसर लिख दो, उसके बाद में मैं लिखता हूँ आंसर। ठीक है, हिंट लिख देता हूँ। अब तो सॉल्व करने की ट्राई करो। n² -1 n³ -1, कितना इजी है। 63 दिख रहा है ना, तो 63 किसका क्यूब होता है? अब चुप बैठो, अच्छा मैं लिखता जाओ। 63 क्या है? 8 का स्क्वायर कितना है? 64 है ना। 8 का स्क्वायर 64 है। ये 99 है, ये किसका स्क्वायर क्यूब रूट है? 10 का। ओके, तो यहाँ पे कितना है? ये हम लोग को ये देखने से ही पता चल रहा है ना, 6 का क्यूब है। ओके, यहाँ पे कितना आता है? यहाँ पे देखो 6 का क्यूब 8, सॉरी 8 का क्यूब है, 6 बोल रहा हूँ, 8 का क्यूब है ना। 8 स्क्वायर, 8 को स्क्वायर करोगे तो कितना मिलता है? 64। 64 -1 करोगे तो 63 मिलता है, तो ये 999 है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है देखो ढंग से, तो यहाँ -1 है। ओके, 999 है ना, तो 10 का क्यूब करो। 10 को अगर 10 को क्यूब करोगे तो कितना मिलेगा? 1000। 1000 -1 करोगे तो कितना मिलता है? 999। ओके, 12, 12 कहाँ से आ रहा है? 369। ओहो, सॉरी, रॉन्ग है आपका पठान साहब, रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे दिखाया भी है। अब 143 का निकालो ना, 143 किसके पास में है? 143 किसके किसके पास में? जल्दी कमेंट करो, एग्जाम में इतना टाइम लोगे सॉल्व करने तो कैसे चलेगा, जल्दी से लिखो। तो यहाँ पे कितना है? ये 143 है ना, 143 आता है यहाँ पे, तो मैं नीचे लिख देता हूँ 144 -1 करोगे तो कितना मिलेगा? 143 मिलेगा। तो 144 किसका स्क्वायर है? 12 का, ठीक है, लिख दिया है 12² -1। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 8 है ना, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है। ओके, 8 है 10 है, कितना गैप है? 2 का गैप है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? ये 12 आया ना, तो नेक्स्ट क्या आएगा? ये +2 करो यहाँ पे। ओके, 2 प्लस करो, 12 + 2 कितना होता है? 14। अब 14 का जल्दी से आंसर लिखो, कितना आता है? अब 14 का किसने लिखा है? 2473। ओके, राइट है आपका, 2743 को आ जाओ उससे, राइट है आपका। तो जल्दी सॉल्व करो आगे का, कितना आता देखो, बोलो। बस 14 को क्यूब करना है, -1 करना है बस। ओके, 14 क्यूब करो, -1 करो। तो कोई लिख रहा नहीं तो मैं लिख देता हूँ, बाद में देख लो आपको समझ में आया है नहीं। 14 को अगर हम लोग क्यूब करना है,
क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्यूब है। तो 14 का स्क्वायर स्क्वायर कितना है? 2744। ओके, 2744 -1, क्योंकि -1 यूज करें ना, तो आंसर कितना है? 2743। ओके, ये आंसर है हमारा। ठीक है, बहुत जनों ने लिखा। तो मैं ऑप्शन लिखूं या ना लिखूं, तो वो भी कमेंट करो। अब अगले प्रॉब्लम के लिए मैं ऑप्शन दूं या ना दूं, जल्दी से बोलो। और किसको समझ में नहीं आया ना, ये भी कमेंट कर दो। किसको समझ में नहीं आ रहा है वो भी कमेंट कर दो। tan क्यूब 14 का 274 है। यस, 2744। समझ में आया रहेगा तो कमेंट करो, नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करो। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऑप्शन दूं या ना दूं वो भी बोलो जल्दी से, तब बोले तक। मत दी, मत दीजिए रहता, मत दी बोले तो क्या? फास्ट, फास्ट का क्या करूँ? हो थोड़ा फास्टली बोलूँ? ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखते बैठा तो सॉल्व करके बताना फिर ऑप्शन। ठीक है, किसको समझ में नहीं है वो कमेंट कर दो, वंस मोर समझाने, फिर बाद में मैं रब करता हूँ, नहीं मत लिखो, मत दो ऑप्शन, चलेगा। तो किसको समझ में नहीं आया ये बताओ, मतलब फिर मैं नेक्स्ट आगे रब करे बाद में बोलते हो नहीं समझ में आया, फिर मैं वापस जाना प्रॉब्लम होता है मुझे। तो जल्दी से बोलो, आगे का मैं बताऊँ क्या ये समझाऊँ? समझ में आया? ऑप्शन लिखो प्लीज़। ऑप्शन लिखूंगा तो आप सब ऑप्शन ही कमेंट कर लेते बैठे हो। एग्जाम में ऑप्शन इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैं रब किया, आप समझ में नहीं आया, आया मुझे पता नहीं, वीडियो वापस देखो, तभी भी नहीं आया तो क्वेश्चन ये ग्रुप में जाके या कहाँ पे जाके मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम कौन सा है? अब कौन सा हुआ? 23 वन 24। तो ऑप्शन लिख देता हूँ, तो आप जल्दी सॉल्व करो क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। क्वेश्चन 24, 26 फर्स्ट वैल्यू, उसके बाद में 12 और 48 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ऑप्शन एक ऑप्शन बताते मत बैठो, मैं आंसर नहीं बोलना। अब आप लोग हिंट लिखो कैसा आया होगा। ऑप्शन लिखना है 7। ओके, क्वेश्चन क्या है? 26, 12, 48। फिर उसके बाद ऑप्शन ए क्या है? 23, 24, 6, 7। तो जल्दी से फाइंड आउट करो कौन सा इसका आंसर। आपको ऑप्शन आया सर? ऑप्शन मत लिखो प्लीज, ठीक है? मेरी माँ ने तो लिख दिया, ऑप्शन लिखो, क्या करना, एग्जाम में देते करके लिख दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम से नहीं लिखूंगा, ये प्रॉब्लम को देखो। टू एन प्लस वन। ओके, 2n+1 नहीं, रॉन्ग है। 2n+1 करूँगा तो कैसे होगा? अगर मैं 2n करता हूँ, अगर n को मैं 26 लेता हूँ, 26 इंटू 2 करूँगा तो कितना होगा? +1 करो तो फिर कितना होगा? रॉन्ग है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैंने लास्ट टाइम एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था। ओके, किसने लिखा? 441 नहीं, पहले काम भी देख। ओके, लाइव पे क्लिक कर दो, जहाँ से वीडियो स्टार्ट है चल रहा है ना वहाँ से आ जाएगा, तो पहले के आंसर दे लेते बेटा कमेंट में। तो इसकी मैं हिंट लिख देता हूँ, n है ना, n इक्वल्स टू m-4। ओके, ऐसा वाला प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया है। ओके, और m की वैल्यू हम लोग को कैसे मिलेगी? m इक्वल्स टू n/3, जो हमारा प्रीवियस ईयर है था ना, उसको हम लोग को यहाँ वैल्यू डालना है तो मिल जाएगा। सॉरी, ये इसका ये -1 होना है, n/2। ओके, ये वाला यूज करो। तो देखो मैं लिखता हूँ, पहली वैल्यू क्या है? 26 है ना, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट है इसलिए लिख रहा हूँ। तो नेक्स्ट यहाँ का आप सॉल्व करो, 26 है ना,
तो यहाँ पे मुझे पहले क्या फाइंड आउट किया, ये मेरा एन हुआ, एन इक्वल्स टू 26। ओके, ऐसे प्रॉब्लम है एग्जाम में। और ये टॉपिक है ना एनालॉजी, इसके ऊपर है ना कम से कम कितने थे, 6 प्रॉब्लम थे न्यूमेरिकल, अल्फाबेट्स पे भी है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अभी बता रहा हूँ, 6 प्रॉब्लम आते हैं एग्जाम में, 90 मार्क्स में 6 फिक्स है, मतलब इसमें से नहीं, वीडियो में से नहीं, बट कौन से भी आ सकते हैं रैंडमली। पेपर में से किया तो मैं देख रहा था कुछ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 26 डिवाइड बाई 2 करो, यहाँ पे है ना, अगर मैं 26 डिवाइड बाई 2 करता हूँ तो कितना मिलता है मुझे आंसर इसका, 13 मिलता है। ये क्या हुआ मेरा, यम हुआ। तो यहाँ पे यम को -1 करना है ना, तो 13 यहाँ पे है ना, 13 -1, तो कितना आंसर मिला, 12। ओके, मिल गया ना 12। नहीं समझ में आया, कौन सा समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर लिख दो, क्योंकि आप बहुत पीछे जा रहे हो, कौन कौन नहीं आ रहा है। भैया हिंट नहीं समझ में आई, ठीक है, हिंट नहीं समझ में आ रही। तो यहाँ पे 26 है, फिर 12 है। ओके, तो 26 और 12 है, तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, यहाँ पे यन दिया, यन क्या मेरा 26 है, तो 26 डिवाइड बाई 2 करूंगा ना, तो मुझे मिलता है 13, वो 13 मेरा यम हुआ, और यम -1 करूंगा तो मिलता है 12। NTSC एग्जाम कब है, मैं कमेंट कर दूंगा, इसमें ग्रुप में डाल दूंगा, तुम कमेंट कर, तो 12 मिल गया। तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करो, वंस मैं बताता हूँ मैं। भैया हिंद समझ नहीं समझ में आ रहा, यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाँ, ये टॉपिक एनालॉजी ना, इस पे आते हैं, एनालॉजी नंबर पे आते हैं। तो कहा था ना 6 प्रॉब्लम आते हैं, गारंटी 6 प्रॉब्लम आते हैं। तो ये समझ में आया है तो समझ में आया करके लिखो, क्योंकि बहुत जनों ने कहा नहीं समझ में आया, हिंट समझ में नहीं आ रही है। समझ में आ गया, ओके शुक्रिया। तो वंस मोर बोलता हूँ, यहाँ पे 26 है ना, ये 26 है, यहाँ 26 है, और यहाँ पे 12 है। ओके, मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ये 12 वैल्यू कहाँ से मिलती है ना, ये 12 वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो 26, तो 26 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो मिलता है कितना मुझे, 13, और 13 -1 करूँगा तो मिलता है 12। ओके, तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे कितना है, 48 है। ओके, 48 है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क कैसे फाइंड आउट करोगे, 48 डिवाइड बाई 2, 48 डिवाइड बाई 2 करोगे तो कितना मिलता है, 24। ओके, 24 मिलता है ना, तो 24 -1। ओके, क्योंकि हमें -1 करना है, यम -1, अगर 24 1 माइनस करोगे तो आंसर मिलता है 23, जो हमारा ऑप्शन ए है। ओके, मैं बोर्ड की तरफ देखा तो समझ में आ गया है, तो लिख दो 23 भोजना ने कहा, हाँ जी समझ में आया। ओके, समझ में आना कैसे है, 23 आंसर करेक्ट है, आया, ठीक है शुक्रिया, आया। तो 7:55 है, तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लूँ या यहीं पे स्टॉप कर दूँ वीडियो, जल्दी से कमेंट करो, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करूँ क्या यहीं पे रुक जाऊँ, क्लास कंटिन्यू करूँ या स्टॉप करूँ, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि क्लास और थोड़ी देर लेना है या यहीं पे रुकना है। तो 25 क्वेश्चन लूँ, ले लो सर, भाई एक कैसे होता नहीं है, बहुत जन बोलना। तो 10 के एग्ज़ाम में ले लो, ओके ले लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा क्लैरिटी अच्छी करने की, ये वीडियो को एडजस्ट कर लो, क्योंकि वेब कैम से और वेब कैम की इतनी क्वालिटी नहीं रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 पर, अब क्वेश्चन नंबर 25। ओके, जो प्रीवियस क्वेश्चन था ना 24, उसी के ऊपर बेस है क्वेश्चन ये भी। तो यहाँ पे कितना है, 63 है, और 17, और उसके बाद में 90, और क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन मैं लिख ही देता हूँ, बट आप सॉल्व करने की ट्राई करो, ऑप्शन आपके कैसे आते वो फाइंड आउट करो। 24 ऑप्शन सी, 25 ऑप्शन डी,
26। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 है 63, 17, 19, फिर क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है 23, 24, ऑप्शन बी 24 था, ऑप्शन सी 27, 25, ऑप्शन डी 26। ओके, फाइंड आउट करो जल्दी इसका आंसर कितने क्या आता है, जल्दी जल्दी बोलो, कौन देता देखेंगे आंसर। और एक मेरी वॉइस आ रही है नहीं, कमेंट कर दो। ओके, क्यों मुझे भी समझ नहीं आ रहा। ओके, 24 रॉन्ग आंसर है। ओके, 24 रॉन्ग है, 25 रॉन्ग है। अब मैं आंसर बोल लेते बैठा हूँ ऑप्शन, फिर आप लोग बोल लेते बैठे, देखो इसके लिए मैं बोलता नहीं ऑप्शन। तो जल्दी जल्दी लिखो क्या आता है। हाँ, अरे शुक्रिया। क्योंकि मैंने कॉलर माइक यूज़ नहीं किया, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी वॉल्यूम आ रही है नहीं आ रही। जी यार, शुक्रिया। अब ट्राई करो सॉल्व करने का। हिंट लिख देता हूँ, तो लास्ट हिंट है, पहले मैं सॉल्व करता हूँ उसके बाद मैं हिंट लिखता हूँ। ये हिंट कैसे है लिखते बैठो फिर। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले क्या है 63 है ना, 63 है, उसके बाद में यहाँ पे 17 है। ओके, तो 63 तो क्या हुआ, 63 एज इट इज़ लिखना है। ये 63 क्या हुआ मेरा, यन हुआ, और उसके बाद में यहाँ पे डॉट है ना, ये डॉट एज इट इज़। तो 63 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना मिलता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। ओके, 21 मिल गया। तो अपन यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है हमारा, 17 आ रहा है। तो क्या हुआ, 17 माइनस 4 करोगे ना, 21 में से 17 माइनस 4 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 17। तो इसकी मैं हिंट कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है मैं दूसरे पेन से लिख देता हूँ तो समझ में आ जाए। तो यन, ये यन हुआ मेरा। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यन इक्वल्स टू यम माइनस 4, और जो यन रहता ना, क्या हुआ इसका किसको बोलते हैं, यम कैसे फाइंड आउट करते हैं, यम इक्वल्स टू यन बाय 4, यन बाय सॉरी यन बाय 3। ओके, ध्यान से देख लो, यन कैसे फाइंड आउट होगा, ये यहाँ पे यन है ना, ये यन वैल्यू हम लोग को कैसे मिलेगी, यम फाइंड आउट करना है। यम कैसे फाइंड आउट करोगे, यन बाय 3, यन बाय 3 करोगे तो यहाँ पे 63 है, तो गैस करना पड़ता है। ओके, गैस कर लोगे तो मिल जाएगा। 63 किसके पास, 3 से अगर मैं डिवाइड कर सकता हूँ, होता ही नहीं। 62 रहता तो क्या है, किससे डिवाइड करता था, ऐसा ट्राई करना होता है, क्योंकि एग्जाम में ट्रायल एरर मैटर, और 1 मिनट में करना पड़ता ट्रायल। ओके, 26 आंसर मोहम्मद नुमान, हाँ राइट है भाई। तो कैसा है देखेंगे अब। तो यहाँ पे 90 है ना, तो 90 कैसा है, यन मेरा अब 90 हुआ। ओके, यन 90 हुआ, उसके बाद में 90 डिवाइड बाय 3, 90 डिवाइड बाय 3 करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे, 30। ओके, 30 मिलता है ना, 90 डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना मिलेगा, 30। और उसके बाद में क्या है, यहाँ -4 है, 30 - 4 26। ऑप्शन डी इज माई आंसर। तो समझ में आ गया तो कमेंट कर दो समझ में आ रहा है करके। तो 8 o'clock हो गए, तो और 5 प्रॉब्लम है मेरे पास। तो 30 क्वेश्चन कंप्लीट करूँ क्या यहीं पे स्टॉप करूँ, कमेंट करो वो भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेफ्ट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में 32 थे, अब 27 पे आ गया। तो बोलो कंटिन्यू करूँ या यहीं पे रुकूँ। 8 का स्क्वायर 64 है, हाँ 64 है। ओके, उसमें क्या, 17, बट ठीक है 64 बोल रहे हो। तो एक ने कमेंट क्या किया है, 8 का स्क्वायर 64 है। ओके,
8 का स्क्वायर 64 है, ठीक है 64 पे आता है ना। 64 माइनस 1 करोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे आंसर आपको 63 मिलेगा। 17 है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे 17 प्लस 1 करोगे। बट 90 को क्या करोगे आप, 90 को कुछ नहीं कर सकते ना, डायरेक्ट 100 है, तो वहाँ पे ये लॉजिक अप्लाई नहीं होता। ओके, ये अप्लाई नहीं होता है। एक दो जन बोलेगे स्टॉप करो तो मैं नहीं रुकूंगा, नहीं फिर कल से। ओके ठीक है। तो ये अप्लाई नहीं होता, कमेंट में किसी ने लिखा है ना 64 8 का स्क्वायर, तो ये अप्लाई नहीं होता क्योंकि 90 के पास में कोई स्क्वायर आता नहीं है। 100 आता है, फिर 81 आता है, बस भैया। ठीक है, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करता हूँ 25 क्वेश्चन पे। स्टॉप करो, हाँ ठीक है स्टॉप ही कर रहा हूँ। शुक्रिया डिसलाइक नहीं करने के लिए। और 977 है सब्सक्राइबर, प्लीज़ 1000 करो। ये ब्लिंक हो रहा है देखो स्क्रीन, क्योंकि वेब कैम की वजह से। और अगर 1000 हो गया तो मोबाइल का कैमरा यूज़ होगा, तो मोबाइल कैमरा मेरा 4K है, तो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी हाई आती। तो मेरी क्लैरिटी हाई आ जाएगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो 1000 कर दो जल्दी से लाइक, ये फॉलोअर्स लाइक नहीं, मुझे लाइक से कोई मतलब नहीं है ना इससे मतलब है, मेरे बस 1000 सब्सक्राइबर से मतलब है, ठीक है। लेफ्ट कर सकते हो, और जिसको समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दो, उसके लिए मैं समझा देता हूँ, और जिसको समझ में आया ना वो लेफ्ट कर दो। ओके हाँ वाह, ज़्यादा गलत, शुक्रिया। मैंने रिप्लाई कर दिया तो मुझे पता नहीं। ओके, जिसको लेफ्ट करना है कर दो, और जिसको समझ में नहीं आता ना, तो आज मैं क्वेश्चन 18 से स्टार्ट किया। ओके 18, ये 6 प्रॉब्लम सॉल्व किया, 1K हो गया, पता नहीं मैंने देखा नहीं हूँ मोबाइल में अभी तक, तो बाकी का ये दे दो। तो जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट कर दो, तो उनके लिए मैं ले लूँगा अलग से अब कॉन्ग्रेशन। शुक्रिया, मुझे बस 1K से मतलब था, मुझे एक्स्ट्रा के सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं। और जिसको समझ में नहीं आया वो अभी कमेंट करो, मैं उनको समझाता हूँ, और बाकी सब लेफ्ट हो जाओ। 18 से 25 के बीच में आज जो सीखा है ना, वो किसको नहीं समझ में आ गया ना वो कमेंट कर दो। तो मैंने वन के बाद मैंने देखा नहीं, क्लास के बाद में वो डिसलाइक किया, अभी तक 23 लाइक से 1 डिसलाइक है, चलता है कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो किसको नहीं समझ में आए 1 से 18 के कौन सा 18 से 25 तो वो पूछ लो, और बाकी सब लेफ्ट हो सकते हैं। ओके, आज नहीं है क्लास, खत्म हुई, कौन सी क्लास नहीं है। लेफ्ट करना है तो लेफ्ट करो, जिसको समझ में नहीं आया ना क्वेश्चन वो मैसेज कर दो, ठीक है, उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास। शुक्रिया, 1000K कंप्लीट, मुझे भी नहीं मालूम था 1000K कंप्लीट हुआ। तो किसी को क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, समझ में आया भैया, शुक्रिया, ठीक है। लाइव चैट पे खाली चैट पढ़ रहा हूँ, दूसरा कुछ नहीं, समझ में आया, कॉन्ग्रेचुलेशन भैया, शुक्रिया। तो जल्दी से अगर किसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो मैसेज करो, उनके लिए एक्स्ट्रा। कोई प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं है, या पहले के कोई क्वेश्चन है पूछना है तो पूछ लो, किसको लेफ्ट होना है लेफ्ट हो जाओ। 19 का बोलो, 19 ओके, 19 का एक ने पूछा, किसको लेफ्ट होना है तो लेफ्ट हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, मैं पूछ के बोलता हूँ क्योंकि जीमेट एग्ज़ाम मैंने भी दिया नहीं था। ओके, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में था तब, तो वहाँ तो पता नहीं मुझे। तो जिसने 19 प्रॉब्लम बोला ना तो उसके लिए 19 प्रॉब्लम, थैंक यू। ओके, जिसको रहना दो, और जिसको लगना है 19 प्रॉब्लम कहाँ है मेरा। ओके, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 19 था, तो उसमें क्या था 6 2 2, और उसके बाद में यहाँ पे 7 था, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ओके, मैं ये नहीं देता हूँ,
तो सबमिट मुल्ला ध्यान से सुनो भैया, आज ही तक 30 तक कंप्लीट कर लो ना। बा मेरी अम्मा चिल्लाएगी। तो यहाँ पे क्या था, 6 है, फिर 2 है ना। अगर मैं 6 को n कंसिडर करता हूँ, ओके, 6 को n कंसिडर करना है, तो यहाँ पे 2 है ना, तो इसको मैं क्या कंसिडर करना है, n है ना, तो यहाँ पे भी अगर मैं n को क्यूब करता हूँ, ओके, मैंने कहा था कि स्क्वायर क्यूब सब याद कर लो, तो मैं तो क्यूब कर लूंगा ना, तो 6 का क्यूब कितना होगा, 216 होगा। तो उसमें मैं अगर मैं +6 कर रहा हूँ, तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है, 222 मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पे कितना था, n, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये n क्यूब +6, ओके। तो यहाँ फॉर्मूला क्या हुआ, n, जो n की वैल्यू रहती है आपको पुट अप करनी है, ओके। कहाँ गई वो, किसको 19 समझ में नहीं आ रहा था, समझ बोला, ओके। अब तो समझ में आया क्या नहीं क्वेश्चन, वो तो लिख दो। 24 कौन से एग्जाम में, 24 को कौन से एग्जाम है, NTSC ग्रुप में लिखा था शायद, ग्रुप में समझा दूंगा। एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं यूज कर सकते, ओके। एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते, माइंड यूज कर लो, जल्दी जल्दी याद कर लो ना। घर में हो अभी, उसके लिए कैलकुलेटर यूज करने बोलता हूँ। 24 को एग्जाम है, समझ में आ गया, ठीक है। आंसर कैसे पता चला कि नहीं, SMM एग्जाम मैम GMAT और सेट के दोनों के एग्जाम एक ही दिन है रहती है क्या, ठीक है, वो पर्सनल में मैसेज में पूछ लो। तो किसको और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो, या मैं यहीं पे स्टॉप करूँ बोल दो। ठीक है, ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करेंगे शायद, क्योंकि बहुत सारे लेफ्ट हुए हैं। अब किसको डाउट है तो पूछ लो, ओके। डाउट्स रहे तो क्लियर करने हो, किसको किसको डाउट है जल्दी जल्दी कमेंट करो। ओके, समझ में आया, ठीक है, शुक्रिया, समझ में आया। तो अगर कुछ डाउट है नेक्स्ट पूछना है तो पूछ लो। क्या समझ नहीं आया जी मैट, 13 जन है, अगर उनको किसी को डाउट आ रहा है क्वेश्चन का तो पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है, आई होप सो। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया भैया से मत। अगर किसको और डाउट है तो पूछ लो जल्दी जल्दी। 14 पीपल है तो लेफ्ट में हुए, तो इसका मतलब कुछ तो डाउट होगा, या देख लेते बेटे किसी। ठीक है, डाउट है तो पूछो, नहीं तो लेफ्ट हो जाओ। 14 पीपल देख रहे वॉच टाइम। ओके, आई होप सो। मैं 10 सेकंड तक गिनता हूँ, अगर डाउट रहा तो जल्दी कमेंट करो, नहीं तो उसके बाद मैं बंद कर दूंगा लाइव से, ये लाइव। 10, 9, 8, 7, 4, 3। थैंक यू सो मच भैया, शुक्रिया। ठीक है, मैं भी टैलेंट दे देता हूँ। क्लैप्स क्यों करते पता नहीं मुझे। हाँ ठीक है, 10 हो गए। किसको डाउट है तो पूछो, कोई क्वेश्चन समझाना है तो मैं समझा देता हूँ, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास ख़त्म कर दूँ। आई होप सो डाउट नहीं है। ठीक है, मैं बंद कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और शुक्रिया कहने वाले हैं उनको भी क्या बोले, थैंक यू भैया, तो शुक्रिया।